हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है स्क्वायर इज इनस्क्राइब इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये एक स्क्वायर है जो इस सर्कल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसके एक साइड इस लाइन के पैरेलल है एंड वन वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर के एक वर्टेक्स की बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सर्कल को ड्रॉ करते हैं और इस स्क्वायर को इसके अंदर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमने एक सर्कल ले लिया, ये वाला, और इसके अंदर ये क्या ड्रॉ कर दे, एक स्क्वायर। इस स्क्वायर के अगर हम डायगोनल को ड्रॉ करें तो ये इस तरह से ज्वाइन कर देंगे हम इसके डायगोनल को, ये बच्चों, है ना। तो ये यहाँ से हमारे पास जो डायगोनल है ये हमारा इस तरह से बन जाए, क्लियर है ना। तो इसका जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो यहाँ पे होगा। इसका सेंटर हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है और जी और एफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होते हैं। तो यहाँ से आएगा 5,3। इसका जो सेंटर है वो कितना है बच्चों, 5,3। और इसकी जो एक साइड है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली साइड को हम कंसिडर कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डायगोनल है ये इसके साइड के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, 45 डिग्री, ठीक है। और इसकी जो स्लोप है, इस डायगोनल की स्लोप को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एम। इसकी स्लोप तो क्लियर है, यहाँ से आ जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 से कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल यूज़ करते हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल यूज़ करेंगे tan 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा m2 माइनस एम वन। तो क्या बनेगा, ये m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। m2 हमारे पास 1 है, m1 हमने 1 ले लिया, m ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस m। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से m माइनस एन अपॉन m प्लस 1 इक्वल टू क्या हो रहा है, प्लस माइनस 1, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव 1 लेंगे तो m तो हमारा गायब हो जाएगा, तो m तो हमें मिलेगा नहीं। तो हम -1 को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से m माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, -m माइनस 1। और इसको सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू क्या हो रही है, 0। m की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब स्लोप 0। तो ये जो डायगोनल है किसके हो गया, पैरेलल टू, हमारे पास डायगोनल क्या आ जाएगा, पैरेलल टू, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस, है ना। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस का लाइन क्या होता है, y इक्वल टू सी। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, और सी वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। तो ये लाइन हमारा क्या बनेगा बच्चों, y इक्वल टू 3 बनेगा, ठीक है। ये लाइन कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। और ये लाइन y इक्वल टू 3 है, तो ये डायगोनल इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू सी। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5, क्लियर है। तो ये दोनों डायगोनल हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करें, तो जैसे ये वाला पॉइंट होगा, इसको हम ले लेंगे। इसको क्या लेंगे, इसको हम लेंगे h,3 ले सकते हैं इसको, कि y कोऑर्डिनेट 3 होगा। और ये h,3 कहाँ लाई करेगा, ऑन द सर्कल, तो इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको पुट कर देते हैं, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं क्या, h,3 को इस सर्कल के इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा हमें, एच स्क्वायर, वाई की जगह कितना आ जाएगा 9 माइनस का tan h, और ये हो जाएगा 6 into 3 कितना हो जाएगा, -18 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन रहा है एच स्क्वायर, सॉरी ये एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर माइनस tan h। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, 21। तो प्लस 21 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो रहा है, h-3 एंड h-7 इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी, 3 एंड 7, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये अगर a है और ये हमारे पास c है, तो a के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास हो जाएंगे 7,3, और c के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3,3, ठीक है। तो इसके दो वर्टेक्स तो ये आ जाएंगे, मतलब ये भी आ जाएगा 3,3 भी, और 7,3 भी आ जाएगा। लेकिन बाकी के दो वर्टेक्स जो इस लाइन पे लाई करेंगे x इक्वल टू 5 पे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो इसको क्या ले सकते हैं, तो ले लें ऐसे 5,k की फॉर्म में। तो 5,k कहाँ लाई करेगा, वो भी सर्कल पे लाई करेगा। तो इसमें 5,k में पुट करते हैं, तो यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस कितना आएगा के स्क्वायर, यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -50, और यहाँ से -6k, और कितना हो रहा है बच्चों, +30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा के स्क्वायर
-6 के 25 माइनस 50, ये तो कितना हो रहा है -20 -20 और +25 करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है +5। ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास +5 = 0 आ रहा है। ठीक है, और इसके फैक्टर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा k-1 और k-5 = 0। तो k की वैल्यू जो आ रही है वो 1 और 5 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो रिमेनिंग दो वर्टेक्स हमारे पास है इसको अगर हम क्या ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास b, ये हो जाएगा अगर d, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बच्चों, एक तो 5,1 आ रहा है और एक आ रहा है 5,5। लेकिन इस तरह के दोनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हमारे जो करेक्ट आंसर होंगे वो बच्चों ए और बी होंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ